इस्लाम की दुहाई देकर महिलाओं के साथ भेदभाव करने वालों पर मुंबई हाईकोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लाम के नाम पर या किसी भी वजह से महिलाओं को दरगाह या धर्मस्थलों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। मुंबई हाईकोर्ट ने यह फैसला हाजी अली दरगाह में महिलाओं पर पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनाया है। मुंबई हाईकोर्ट में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नाम की संस्था ने 2014 में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि हाजी अली दरगाह में जून 2011 तक महिलाओं को हाजी अली की मजार तक जाने दिया जाता था, लेकिन उसके बाद हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने महिलाओं के मजार तक जाने पर पाबंदी लगा दी। इस मामले में हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि महिलाओं को छेड़खानी से बचाने के लिए पाबंदी लगाई गई। ट्रस्ट ने यह भी कहा था कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से राय ली गई थी और उनका कहना था कि इस्लाम में महिलाओं को किसी पुरुष की कब्र पर जाने को पाप बताया गया है। हाईकोर्ट ने हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की सभी दलीलें खारिज कर दी। जस्टिस बीएम कानाडे और जस्टिस रेवती मोहिती डेरे की बेंच ने कहा कि हाजी अली दरगाह में महिलाओं पर पाबंदी लगाना संविधान के खिलाफ है। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ये भी साबित नहीं कर पाया कि इस्लाम में ऐसी भी कोई पाबंदी लगाई गई है। मुंबई हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने उम्मीद जताई है कि अब इस्लाम के नाम पर महिलाओं से भेदभाव बंद होगा। हाजी अली दरगाह में महिलाओं पर पाबंदी के खिलाफ आंदोलन कर चुकी भूमाता ब्रिगेड ने हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। वहीं हाजी अली दरगाह ट्रस्ट का कहना है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। ऐतिहासिक निर्णय है। मुंबई उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको चैलेंज करेगी ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालय में, और हमको उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे फेवर में देगा, लेकिन अभी वो देखा जाएगा। लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये एक बहुत मील का पत्थर है। मुझे बड़ा अफसोस है कि हिंदुस्तान की कोर्ट में ये कैसे ऐसे अभी फैसले आने लगे हैं, क्योंकि ये सब धार्मिक मामले हैं। इन फैसलों को नहीं देना चाहिए, और इतनी जल्दी फैसला देने में मुझे नहीं समझ में आ रहा है इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि आज बाबरी मस्जिद का जो मामला है पिछले 60 साल से कोर्ट के अंदर चल रहा है और निलंबित पड़ा हुआ है। जब हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 25 हमें अपने मजहब पर अमल करने की आजादी देता है, तो जो मजहब के उसूल हैं जाहिर सी बात है उन्हीं पर हमें अमल करना होगा और उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। हाजी अली दरगाह के मामले में जो आज हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। वो महिलाओं के हक और अधिकार की जो है वो जीत हुई है। बहुत ऐतिहासिक निर्णय ये हुआ है, और जो विरोधक है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या विरोध कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट का फैसला जो है वो सराखों पे है। जब शुरू से वहाँ जाती रही महिला और एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ये स्टैंड लेना कि यहाँ महिलाएं नहीं जाएंगी, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं नजर आ रहा था। हमारी बहनों को सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी दरगाहों और मंदिर और मस्जिद में जाने के लिए जो हमारे कोर्ट के फैसले आए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, और अपने भाइयों और उलमाए दीन और धर्मगुरु से भी कहूंगी कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को नजर में रखते हुए उनकी बेहतर व्यवस्था करें और वो अपने तरीके से इबादत कर सके। तो हाजी अली दरगाह पर क्या महिलाओं की पाबंदी गलत थी, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी पर हम बहस करेंगे। अब इस्लाम के खिलाफ क्या इस्लाम में महिलाओं के नाम पर भेदभाव बंद होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अब्दुल रहमान आबिद साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी है इंडियन मुस्लिम रबिता काउंसिल के। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब जुड़ेंगे जो कि ट्रस्टी हैं हाजी अली दरगाह के। मौलाना अंसार रजा थोड़ी देर में जुड़ेंगे जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। मुस्लिम धर्मगुरु हैं तृप्ति देसाई जी हैं भूमाता ब्रिगेड की। खातून शेख हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी, और वसुंधरा पाठक मसूदी जी हैं। सबसे पहले रहमान साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइए, आज हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा, जितनी आपने आयतें कुरान की आयतें पढ़ी या फिर हदीस की दुहाई दी, सब में हाईकोर्ट ने कहा कि ये कहीं नहीं कहते कि मुसलमानों को दरगाह में जाने की इजाजत नहीं है। बताइए किस आधार पर फैसला हुआ था और 2011 के बाद क्या बदल गया? मेरा ख्याल ये है कि या तो जो वकील वहां पर कोर्ट को बता रहे थे वो बता नहीं पाए कि फला हदीस है, फला किताब में मौजूद है, या फिर ये है कि ये सब लिखा हुआ है। ये देखिए जितनी हाई कोर्ट में कुरान और हदीस का क्या क्या हवाला दिया गया, कुरान की सूरत 24, कुरान की सूरत 30। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास मैं हवाला लेके आया हूँ।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं उर्दू में तर्जुमा आपको बता रहा हूं कि कब्रों की जियारत करने के लिए घरों से निकलने वाली औरतों पर अल्लाह ताला के फरिश्ते और अल्लाह ताला लानत फरमाते हैं। ये हदीस बहुत मुस्तनद किताब है। हदीस की 6 किताबों में से अबू दाऊद, तिरमिजी, मुस्नद इमाम अहमद 3 किताबों में इसका हवाला मौजूद है। अब इस इतने बड़े मजबूत हवाले की मौजूदगी में फिर आगे कोई बहस की गुंजाइश नहीं रह जाती कि कुरान और हदीस या शरीयत में ऐसी चीज कुरान, ये हदीस और कुरान 2011 से पहले हाजी अली ट्रस्ट को नहीं पता थी। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीपक जी, 2011 से पहले महिलाओं को गर्भगृह में या फिर जो मजार की जगह होती है वहां तक जाने की इजाजत क्यों थी? क्या हदीस और कुरान 2011 में बनी है? दीपक जी, इससे पहले भी एक बार इसी टॉपिक पर 2 बार इसी चैम्बर में हमारी आपकी बहस हो चुकी है। मैं पहले भी बता चुका हूं और आज भी फिर कह रहा हूं उस बात को, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात यह है कि अगर कोई आदमी गलती करे या बहुत से लोग मिलके गलती करे और वो गलती जारी हो जाए, लोग उस पर टोका टाकी ना मतलब बोले मौलाना साहब, इसका मतलब वो जाए। 2011 हाईकोर्ट ने भी यही सवाल पूछा है, 2011 से पहले ट्रस्ट कहा था। जी मैं बता रहा हूं, मैं ट्रस्ट का जिम्मेदार नहीं हूं, ये जवाब तो आपको ट्रस्ट देगा, ट्रस्ट भी आएंगे, तर्जुमान देंगे हमारे साथ। लेकिन मैं आपको जो मसला शरीयत का है, जो आपने बात कही थी कि हदीस में और कुरान में कोर्ट ये कहता है कि इसका हवाला नहीं है, मैंने आपको हवाला बता दिया। अब अगर कोर्ट भी इससे फायदा उठाना चाहता है तो कोर्ट भी उठा ले, एक बात। दूसरी बात यह है, एक बार मैंने और एक बहस में कहा था, शायद आपसे या आपके किसी साथी से कहा था यहीं बैठ के, कि देखिए किसी भी मजहब को, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू धर्म हो या कोई भी हो, एक बात हमें तय करनी पड़ेगी इस मुल्क में कि आया हम हिंदुस्तान के आईन और कानून के तहत धर्म को चलाना चाहते हैं या धर्म को अलग छोड़ करके अपने कानून को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि सबको उनके धर्मों पर चलने की आजादी उनको होनी चाहिए। क्या मैं बताऊंगा, कोर्ट ने कहा है कि धर्म स्थल सार्वजनिक महत्व का हो जाता है, जहां देश के संविधान का आर्टिकल 14, 15 और 25 अपने आप लागू होता है। संविधान का आर्टिकल 14 और 15 सबको समानता का अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 25 कहता है कि सबको अपनी मर्जी से धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की छूट है। तो ये हाईकोर्ट ने कहा है। अब इसके ऊपर ना तृप्ति देसाई जी को जोड़ूंगा मैं। आपने अपनी बात कही, तृप्ति देसाई जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, अब भी लोग मानने को तैयार नहीं और कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसे में अब आप क्या करेंगे? अभी जो है वो हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया हुआ है। हमें लगता था कि ट्रस्टी जो है इसका स्वागत करेंगे, लेकिन जिनको जो विरोध कर रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। हमें लगता है इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो संविधान और महिलाओं के ऊपर जो अन्याय है उसके खिलाफ ही निर्णय देगा, महिलाओं को फिर से न्याय मिलेगा। लेकिन ये महिलाओं की आवाज दबाने की जो कोशिश है ये कोर्ट के निर्णय के बाद भी की जा रही है, और कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया है, किसी धर्म के बारे में नहीं बोला है। ये जो PIL दर्ज थी ये महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, महिलाओं को जो समानता नहीं दी जा रही है, महिलाओं को जो है वो कहीं ना कहीं परंपराओं के नाम से उनका हक छीना जा रहा है, उसके खिलाफ थी। और वो उसमें जो है वो महिला जीती हुई है, और महिलाओं की ये जो जीत है ये ट्रस्टी और ये विरोधक जो विरोध कर रहे लोग हैं उनको बिल्कुल सहन नहीं हो रही है, इसके लिए विरोध है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि हाईकोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जो सच है वो सच ही रहेगा, और जो हमारी जो महिलाओं की बाजू है वो फिर से जीतेगी। मेरे मुफ्ती साहब, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आज हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि महिलाओं पर पाबंदी लगाकर मुफ्ती साहब आपके ट्रस्ट ने गलत किया था। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या मुफ्ती मंजूर जियाई आज देश की महिलाओं से माफी मांगेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी आपके फैसले को गलत ठहरा दिया है? दीपक जी, मुफ्ती मंजूर जियाई माफी क्यों मांगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी किसी चैनल पर, तृप्ति जी हमारे साथ थी, मैंने वहां पर भी कहा कि मेरी बहन तुम कल भी जीती हुई थी, तुम्हारी जीत कहाँ है? तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है, क्या ये जीत नहीं है? अच्छा, तुम हमारी बहन हो तो तुम हमारे लिए रहमत, तो क्या है तुम्हारी जीत नहीं है? अब बात यहाँ पर यह है दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा कि हाजी अली ट्रस्ट और दरगाह के जिम्मेदारों ने लोगों पर किसी चीज को जबरदस्ती कभी नहीं थोपा था, न थोपा है और न कभी थोपेंगे। इस जिम्मेदारों ने सिर्फ और सिर्फ
कुरान और हदीस की बातें दुनिया के सामने पेश कर दी कि ये जाना नहीं चाहिए, जो इसका उल्लंघन करेगा रब उसको जवाब दे देगा। और बात हमारे सामने कानून है, कोर्ट है, तो हम कोर्ट में जाकर के उस सामने रख देंगे और कोर्ट अगर इस फैसला कर देता है तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, हाई कोर्ट ने तो फैसला कर दिया है ना, प्रत्येक बड़ा सही मुफ्ती साहब, प्रत्येक आज ही कोर्ट का जो फैसला है वो आपको मंजूर नहीं है, आप दूसरे कोर्ट जा रहे हैं, तो वहां का तो फैसला आपको मंजूर करना पड़ेगा। तो आज ही कोर्ट का फैसला क्यों ना मंजूर किया जाए? नहीं, मैं इस पे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूं मुफ्ती साहब। मेरा ये कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट पाबंदी नहीं लगाता तब तक तो आप कम से कम इस बैन को हटाइए। कोई दूसरा कोर्ट नहीं, वो भी हमारा ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हमारा ही कोर्ट है, कोई दूसरा कोर्ट नहीं है, वो भी हिंदुस्तान का ही कोर्ट है। जो सबसे उच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं सबसे बड़ा कोर्ट है वो हिंदुस्तान का। वसुंधरा जी से सवाल पूछता हूं। वसुंधरा जी खुद सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, जाने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? वसुंधरा वहां जा रहे हैं तो आपको परेशानी क्या क्यों ये हो रही है? तर्क टिक पाएगा? क्या ये तर्क टिक पाएगा जो हाजी अली दरगाह दे रही है? क्योंकि आपने भी जजमेंट देखा होगा, उसकी पूरी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। कुरान और हदीस में जो जो हवाला दिया गया था, आज हाईकोर्ट ने उसको पूरी तरह से नामंजूर कर दिया। देखिए, सबसे पहले मैं जहां पे कानून की बात आती है मैं स्पष्ट कर देती हूं। संविधान में जो अनुच्छेद 14 है वह हमें समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 जो है वो इस चीज के ऊपर रोक लगाता है, प्रोहिबिट करता है कि आप धर्म, जाति या सेक्स के आधार के ऊपर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। फिर बात आती है अनुच्छेद 25 की, जो अपनी मर्जी से अपने पसंद के धर्म या मजहब को पालने का अधिकार देता है। बार बार एक साहब बहस चलती है कि नहीं, जो राइट टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द ट्रस्ट हैं, कि भाई आप जो भी सार्वजनिक धर्म स्थल हैं उनको मैनेज करने का जो अधिकार है वह राइट टू रिलीजन यानी कि धर्म को मानने के अधिकार में ही आता है। बिल्कुल गलत है और आज मैं इस बात को बिल्कुल सही तौर पे क्लियर कर देना चाहती हूं हमेशा के लिए। आदि विश्वेश्वरा टेम्पल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सर्वोच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी स्पष्ट रूप से कर दी है और इसको बड़ी सरलता के साथ क्लियर कर दिया है कि अनुच्छेद 26 जो कि राइट टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ अ ट्रस्ट, किसी भी धार्मिक स्थल की जो भी अफेयर्स हैं उसको मैनेज करने के अधिकारों को स्पष्ट करता है, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है राइट टू वर्शिप से। यानी कि आप जो अपना रिलीजन, जो अपना मजहब, धर्म जो आप पालना चाहते हैं, आपके धर्म को मानने का अधिकार जो है, धर्म के पालने का अधिकार है, वह बिल्कुल विभिन्न है अपने धर्म को चलाने के, अपने धार्मिक स्थलों को चलाने के अधिकार से। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये अपने आप में ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल तौर पर, साफ तौर पर तहस नहस हो जाता है कि ये दोनों अधिकार एक ही हैं। रही बात इस्लाम में, इस्लाम एक बहुत ही वसी मजहब है। इस्लाम में हजरत आयशा रजिया, जो हजरत आयशा थी उनके रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में फरमाया गया है कि जो 70% इस्लाम है उसका जो सोर्स है अनहा, वो अनहा उनकी सेंस में से निकला है। ये स्थान है इस्लाम में महिलाओं का। हदीस की बात की तो एक हदीस का जिक्र मैं भी कर देती हूँ। हजूर पाक प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके पास कई लोग पहुंचे जो कि उनसे पूछने गए थे कि क्या जियारतों पे महिलाएं जा सकती हैं। उसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महिलाएं जा सकती हैं, मर्द और महिलाएं जा सकती हैं। उसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महिलाएं जा सकती हैं, मर्द और महिलाएं, कोई भी जा सकता है इबरत हासिल करने के लिए। तो कोई भी बैन नहीं है और यदि शरीयत में कुछ ऐसा है तो वो कोर्ट के सामने क्यों नहीं लाए, कोर्ट को कन्विंस क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इस्लाम में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि महिलाओं के ऊपर किसी भी किस्म से खातूनों पर पाबंदी है जियारतों पे जाने की, कहीं नहीं लिखा है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे यहां जानना चाहता हूं कि हदीस और कुरान में इतना सारा हवाला दिया गया, कई पेजेस का हवाला दिया गया, कई आयतें पढ़ी गई, कई कुरान की सूरा पढ़ी गई, इब्न उमर का जिक्र किया गया, हदीस का जिक्र किया गया। मैं आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछता हूं। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे कतई साबित नहीं होता कि महिलाओं को मजार या मस्जिद में जाने से रोका गया है। यानी आप जैसे लोगों ने इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन कोर्ट के सामने रखा, यह भी कोर्ट कह रहा है।
बिल्कुल नहीं। अब दीपक जी मैं बताना चाहूंगा कि कोर्ट क्या फैसला देती है और कोर्ट कहती क्या है, पहले ये देख लें। कोर्ट के सामने जो चीजें पेश की जाएंगी उसी का कोर्ट जवाब देती है, और कुरान और हदीस के जवाब हमें कोर्ट से लेने की जरूरत नहीं होती है। जब कुरान और हदीस हमारे सामने मौजूद है तो उस पर फैसला जो होते हैं वो धर्मगुरु जिनके पास इल्म और जानकारियां होती हैं वो देते हैं। दीपक जी मैं ये बताना चाहूंगा कि कोर्ट ने जो भी ऑर्डर्स दिए हैं उस कोर्ट के ऑर्डर्स को हम सुप्रीम कोर्ट में विस्तार के साथ रखना चाहते हैं कि इस्लाम में जो समानता का जो अधिकार है, औरतों को जो तकवीयतें दी गई हैं, औरतों को जो ताकत बख्शी है इस्लाम ने, वो कहीं पर कोई कमी नहीं है। पर आप तो अधिकार रोक रहे हैं ना, उनका प्रे करने का अधिकार रोक रहे हैं। औरतों की जीनत के साथ कुरान ये कहता है, नहीं, कुरान अलल ऐलान ये कहता है दीपक जी, मैं बताऊं जिसके तर्जमे के साथ आपका कलाम मैं पढ़ के बताऊं अल्लाह के कलाम में सूरह नूर के अंदर में 31वीं एक आयत में यह हुक्म दिया गया है कि औरतें अपनी जीनत को दूसरों के सामने पेश ना करें। औरतें अपनी जीनत को अपने भाई, अपने खुसर, अपने ससुर, अपने बाप, अपने भाई के अलावा किसी के सामने पेश ना करें। जब ये मजार पर आती हैं, आप ये बताएं कि दुनिया के तमाम लोग वहां पर होते हैं, क्या वहां पर ये अपने चेहरों को ढांपने का हुक्म है? वहां पर कैसे वो जाएंगी? जहां पर कुरान के मामलात के साथ दखल अंदाजी हो जाती है, ऐसे मौके से इस्लाम ने और दरगाह कमेटी ने इस मसले को सामने पेश कर दिया है। ए मेरी बहनों, ये इस्लाम का कानून है, अगर आप मानना चाहती हो तो मानो, जबरदस्ती नहीं है। कमेटी ने, दरगाह कमेटी ने किसी चीज को थोपा नहीं है दीपक जी, हमें बताया है और हमने सामने रख दिया है। मानना ना मानना उन औरतों का मामला है। अगर इन्होंने नहीं माना, कोर्ट में गई, अब वो कोर्ट से फैसले लेकर के आई है। अगर कोर्ट के पास हमारे तरफ से अगर कुछ अच्छी चीजें नहीं पहुंची थी तो हम कुछ सुप्रीम कोर्ट में वो सारी चीजें पहुंचा करके सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहेंगे कि इस्लाम क्या है, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन हमारे तमाम चीजों को देखेगी और हमारे फेवर में फैसला देगी। मुफ्ती साहब, मैं खातून बी के पास जाऊं, जो कि खातून शेख जी के पास जाऊं, जो कि इसकी पिटिशनर है, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरे दिल में इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। मैं जानना चाहता हूं कि मैं हर साल अजमेर शरीफ जाता हूं, 2 बार फतेहपुर सीकरी जाता हूं, अपनी दोनों बच्चियों के साथ जाता हूं। मुझे आप ये बताइए कि वहां पर महिलाओं को अंदर तक जाने की इजाजत क्यों है और हाजी अली में क्यों नहीं? क्या दोनों का इस्लाम अलग अलग है? नहीं दीपक जी, बहुत बहुत प्यारी बात है। आप यकीनन आप आस्थाएं रखते हैं बुजुर्गों की दरबार से, तो आप जाते हैं, बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग चाहते हैं जहां पर औरतों के जाने के मामलात हैं, अगर वहां की कमेटी ने उसको अप्रूव करके रखा है, वो इस्लाम नहीं हो सकता है। वहां की कमेटी ने, वहां के जिम्मेदारों ने अगर जाने की इजाजत देके रखा, वो इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम क्या है उसे भी समझाना होगा। पूरे दुनिया तक ये मैसेज पहुंच रहा है आपके माध्यम से दीपक जी। दुनिया ये देख रही है कि कुरान और हदीस के सही तर्जमे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। जब कुरान और हदीस के सही तर्जमे वहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि औरतों को कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। अगर वहां पर वो औरतें जाती हैं तो वहां पर वो इस्लाम नहीं हो जाएगा, बल्कि इस्लाम वो होगा जो कुरान और हदीस है। खातून भी, अगर वो गलत कर रहे खातून हैं, शेख जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा फतेहपुर सीकरी और अजमेर शरीफ कैसे जुदा हो गए हाजी अली से? अजमेर शरीफ एक ऐसी बड़ी जगह है जहाँ से इस्लाम जागा है, जहाँ से इस्लाम उठा है। अजमेर शरीफ में कोई औरतों को रोक टोक नहीं है। तो हमारे जो उलमाए जो कहते हैं कि औरतें अगर घर से बाहर निकलती है तो उन पर लानत बरसती है, यहाँ कौन सी किताब में लिखा है? जरा मैं मुफ्ती और उलमाओं से पूछना चाहती हूँ कि जिस माँ के पेट से मुफ्ती और उलमाए पैदा हुई है, क्या वो औरतों पर लानत बरसेगी? क्या उन औरतों पर लानत बरसेगी जिसकी माँ, बहन, बेटी उन उलमाओं की, उस सूफियों की है? क्या उन पर बरसेगी? कौन सी औरतों पर बरसेगी? जरा मुझे बताइए। बताइए मौलाना साहब, बताइए, आप मुझे बताइए, जहां से आपका जन्म हुआ, जहां से आपका वजूद आया है, आप उन्हीं पर लानत बरसा रहे हैं? पता नहीं है कौन से धर्म का इंटरप्रिटेशन। देखिए दीपक जी, एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, हमारी दादी हो, हमारी बीवी हो, इस्लाम से बड़ी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, पता नहीं किसने क्या कहा, इस्लाम से बड़ी नहीं। आज हाईकोर्ट ने आपकी पूरी दलीलों को खारिज कर दिया। देखिए साहब, हाईकोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हम हाईकोर्ट के एक एक जुमले का एहतराम करते हैं, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। लेकिन ठीक है, आप एहतराम करें। आप खातून शेख की बात का जवाब दे दीजिए। कौन सा इस्लाम उन पर लानत बरसाता है? मैं बताता हूं। जो उलेमा ये कहते हैं, कौन सा इस्लाम लानत बरसाता है? बता दीजिए। मैं बताता हूं दीपक जी, मैं एक नहीं मुताद्दिद हदीसों में ये बात वाज़े तौर पर कही गई है, और अगर कोई काट दे हमारी इस बात को
कि जब औरत मजार शरीफ के लिए जियारत के लिए अपने घर से निकलती है, अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। हम नहीं लानत भेजते, ये हमने नहीं कहा है, ये हदीसों में है। और अगर आपने कोई ऐसी हदीस पढ़ी हो जिसमें ये नहीं है तो वो आप ले आइए, और अगर हमसे कहिए तो अभी हम इंटरनेट पर सर्च करके आपको हम हदीस सुना दे। एक सुन लीजिए। दूसरा, मौलवी दरस रही है जी, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों ने ये काम किया है, बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि जहां तक अजमेर शरीफ में औरतों की हाजिरी का सवाल है या फतेहपुर में है, अगर अजमेर शरीफ के चंदाखोरों ने औरतों को अंदर जाकर के उनकी जेब काटने का, उनसे पैसा हासिल करने का जरिया बना रखा है, तो इस्लाम नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज इस बात को कहता हूँ, हुकूमत चंदाखोर हो गए, बिल्कुल चंदाखोर है, बिल्कुल चंदाखोर हो गए। अरे महबूब इलाही में क्यों नहीं जाती, जुड़वाओ क्यों नहीं जाती महबूब इलाही में? अजमेर शरीफ के हमारे कोई अरे मौलाना साहब आप बैठाओ ना, मैं बात करता हूँ, अभी जुड़वाओ, फोन अभी फौरन जुड़वाओ, जुड़वाओ उनको, बिल्कुल जुड़वाओ। पूछता हूँ चंदाखोर है जिन्होंने इस्लाम को दरकिनार करके औरतों को अंदर जाने की इजाजत दी है। वसुंधरा जी बताइए, सुनिए एक मिनट, यही दिल्ली में महबूब इलाही की दरगाह है, वहां क्यों औरतें अंदर नहीं जाती हैं? क्या उनका इस्लाम अलग है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की यही दिल्ली में दरगाह है, वहां की औरतों पर जाने पर पाबंदी है, क्या इनका इस्लाम अलग है? वसुंधरा जी को जवाब दे देंगे। देखिए, मैं बहुत ही छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगी। मुझे लगता है ये जो चर्चा का विषय है कि क्या औरतों को सैंक्टम सैंक्टोरियम गर्भगृह में जाने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है कि ये सिर्फ मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं है दीपक जी। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है औरतों के खिलाफ, उनकी लिबर्टी के खिलाफ, उनकी आजादी के खिलाफ, उनकी अभिव्यक्ति के खिलाफ, उनके होने के खिलाफ, उनके वजूद के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। जब भी कभी मुझे प्लीज अंजर साहब, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोली हूं। जब भी कभी देखा गया है, अनादिकाल से ये चलता आया है कि औरतों को हमेशा अपना सही स्थान हासिल करने के लिए, इस्लाम के लिए केवल इस्लाम जिम्मेदार नहीं है औरतों के सप्रेशन में भी। अभी जो शबरीमाला का हुआ, तृप्ति आपके साथ बैठी हुई है यहाँ पर, शबरीमाला का जो मुद्दा उठा, जो शनि शिंगणापुर का मुद्दा उठा, वहां पर भी औरतों के साथ इसी किस्म का भेदभाव किया जाता रहा है धर्म के नाम पर। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। जब भी कभी इन तमाम मिसोजिनिस्ट लोगों को, पुरुष प्रधान मानसिकता रखने वाले लोगों को जब भी कभी लगा कि वह किस तरह से औरतों को सप्रेस कर सकते हैं, तो उन्होंने हमेशा धर्म अपने हाथ में ले लिया, धर्म का झंडा फहरा दिया और धर्म को एक किस्म का हथियार बना करके औरतों को हमेशा सप्रेस कर रहा है। मगर आज माहौल बदलता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है, आपने देखा होगा शबरीमाला में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं, या आज जो बम्बई हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है, ये एक नए युग का आगाज कर रहा है। ये एक नया संकेत दे रहा है कि अब बस बहुत हो गया, आप औरतों को इससे ज्यादा दबा नहीं। कोर्ट के सामने ये तमाम मुद्दे नहीं होते तो कोर्ट ये नहीं कहता कि 6 हफ्ते का वक्त है, अभी जाने की इजाजत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कानूनी प्रावधान है, ये संवैधानिक। सुन लीजिए, दोनों को रोकूंगा। ब्रेक के बाद में बड़ी बहस कर रहे हैं और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, वसुंधरा जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुओं की भी बात कर रहा हूं। जो शनि शिंगणापुर में हुआ या सबरीमाला के लिए जो फाइट चल रही है, क्यों हम महिलाओं के साथ, या सबरीमाला के लिए जो फाइट चल रही है, क्यों हम महिलाओं के साथ इस तरह की जाति करते? क्या हमारी मेंटालिटी वैसी है? क्या हमारी सोच वैसी है? नहीं दीपक जी, देखिए ऐसा है, हमने इस चीज की जो इशू बनाया है हाजी अली की दरगाह शरीफ को, मैं एक बात बता दूं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, मजार पे जाना कोई फर्ज नहीं है। मजार पे जाकर के इबादत नहीं होती है, मजार की जियारत की जाती है। और जियारत के एक नियम है, कानून है जो शरीयत ने तय कर रखे हैं, उसमें ना हमारी चलेगी ना किसी की चलेगी। अब कोर्ट ने जो मामला, कोर्ट के सामने क्या ट्रस्ट ने रखा है ये तो मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट में जब आएगा तब देखा जाएगा कि क्या मसला हो। हमारे यहाँ भेदभाव बिल्कुल नहीं है। औरतों को मजारात पे जाने की इजाजत किस सूरत में है मैं आपको बताता हूं। हमारे प्रॉफिट की बेटी, उनसे बड़ी जिम्मेदार शख्सियत कोई नहीं हो सकती है किसी भी मजहब के मसलक के मानने वाले। हजरत खातून जन्नत जब हजरत अमीर हमजा के मजार शरीफ पे गई थी तो इस शर्त पर गई थी कि तन्हा वो थी। आज भी इजाजत है, आप जाइए,
अगर वहां मर्दों का शुमार ना हो मजार शरीफ के अंदर, आप जाइए हाजिरी दीजिए, कौन आपको मना कर रहा है? दिस इज द पॉइंट। कौन आपको मना कर रहा है? लेकिन उस चीज को आप इशू बना लेके नहीं, दीप्ति देसाई राजनीति करेंगी, क्यों ना बना? मुझे दीप्ति देसाई राजनीति कर रही है। अंजार साहब यहाँ पे वो केजरीवाल बनना चाह रही है महाराष्ट्र का। छोड़ दीजिए ना तृप्ति देसाई को। दीपक सर, मैं बोलना चाहती हूँ। बोलिए तृप्ति। बिल्कुल बोलिए। कोई भी राजनीति नहीं कर रहा है। बिल्कुल आपने कहीं ना आपने कहीं मुझे बताइए, आप ये बताइए, सैकड़ों औरतें भुखमरी की जिंदगी गुजार रही है, उनके खिलाफ आपने केस क्यों नहीं डाला? क्यों आप लड़ने के लिए नहीं गए? आपको हाजी अली की दरगाह ही मिली, आगे खातून शेख ने डाला है, मुझे मालूम है, आग इन्होंने लगाई है, मुझे मालूम है खातून शेख ने डाला है। स्थान दिया जाता है। खातून शेख अब तक कहाँ थी? इसीलिए जो ये 2011 से पाबंदी लगी है। कर रहे लोग 2011 से पहले पाबंदी क्यों नहीं थी, बता दीजिए। 2011 से पहले पाबंदी थी। ये सुप्रीम कोर्ट में भी देखेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट भी सुन लीजिए, संविधान के बाजू से, महिलाओं के बाजू से निर्णय देगा। और ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल जो है वो वैचारिक बात नहीं है। जो हाईकोर्ट ने निर्णय लिया हुआ है वो विद प्रूफ लिया हुआ है, वहां पे ट्रस्ट कुछ साबित नहीं कर सकी तो सुप्रीम कोर्ट में क्या साबित? चलिए ठीक है, मैंने आपको पॉइंट दिया। खातून शेख जी से पूछता हूँ, खातून शेख जी, क्या आपको लगता है कि मौलाना अंसार रजा या रहमान साहब हैं या मुफ्ती मंजूर जिगाई जैसे लोग हैं, ये इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा है कुरान की सूरत, मतलब मैं हदीस सुना रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ? मैं तो कुरान की सूरत 23 बता रहा हूँ, अल्लाह हमेशा दयावान और क्षमाशील है। तो इसमें क्या हुआ है? वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन दीपक जी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दयावान है और वो माफी करने वाला है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाएं। उससे बड़ा रहीम कौन है? दयावान का मतलब ये थोड़ा है कि बड़ा करीम कौन है भाई? आप रोजाना और गुनाह करते चले जाएं। शेख जी को सुनिए, खातून शेख जी बताइए। मैं जरा आपकी बहस में आना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रहमान साहब, इसीलिए बुलाया मैंने आपको। दीपक जी मुझे ये बोलना है, हेलो जी दीपक जी, मुझे ये बोलना है कि जहाँ भी औरतों को नीचे गिराने की बात जो होती है ये कभी नहीं बदलेंगे। ये मर्द के औरतें नीचे है, औरतों को हमेशा ऊपर दर्जा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। ये कौन होते हैं हमें नीचा दिखाने? इस्लाम ने तो औरत को मोहतरमा वो दर्जा दिया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत रख दी है। कितना बड़ा मर्तबा चाहती है इस्लाम से औरतों को। माँ को जियारत नहीं करने देना चाहते। भाई साहब वो कोई फर्क थोड़ी है, जियारत नहीं करने देना चाहते। आप जाइए ना, कौन मना कर रहा है? जियारत नहीं करने देना चाहते, लेकिन नियम आपके होंगे। नहीं, हमारे नियम नहीं होंगे। हम सिर्फ दीपक जी बता सकते हैं कि इंडिया न्यूज चैनल बहुत अच्छा है, अब देखना ना देखना ये पब्लिक की जिम्मेदारी है। हमने बता दिया इस्लाम में औरत का मजार पे जाना जायज नहीं है, मानना ना मानना औरतों का काम। दीपक जी अभी लेकिन ये धर्म की बात बिल्कुल नहीं है। ये महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हो रहा था, फिर वो किसी भी जाति में हो। अरे आप बंबई से बाहर बंबई में ही दिखा दें कितने अन्याय हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आप जा रही हैं, नहीं कर रहा है, कहाँ कहाँ आप जा रही हैं, वो भी तो देखिए कि औरतों के साथ क्या क्या हो रहा है। ये किसी भी धर्म के हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग डिबेट से भटक रहे हैं और पूरी खातून जी एक मिनट, आपने अपना पॉइंट रखा। वसुंधरा जी देखिए, मुझे लगता है हम सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं सभ्य समाज से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले मैं ये उम्मीद रखती हूँ और कर भी सकती हूँ कि जितने भी लोग डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पर्सनल ना हो, किसी भी तौर से पर्सनल। ये मेरी भी रिक्वेस्ट होगी। अब वापस आते हैं मुद्दे पर। अभी अंजार साहब ने कहा कि जो औरतों की एक डिग्निटी को लेके एक अभी इन्होंने बात कही कि, और इन्होंने साथ ही में यही भी कहा कि मजार पे जाना मना नहीं है, सिर्फ अगर वो तन्हाई में जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप वो तन्हाई फराहम नहीं करा पा रहे हैं, आप वो इंतजामात नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फेलियर है। और आप इस फेलियर को छुपाने के लिए धर्म की आड़ में सिर्फ उन पर बैन लगा रहे हैं। तो ये चीज अपने आप में स्पष्ट हो जाती है। नंबर एक कि मजार में जाना ना जाना क्या गैर इस्लामिक है, क्या गैर कानूनी है? बिल्कुल इजाजत है इस्लाम के तौर पे, हर धर्म के तौर पे और कानून के तौर पे सर्वोप्रिय, क्योंकि संविधान जो है वो हर चीज का स्रोत है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में चलने वाली हर व्यवस्था संविधान के अधीन है। इसी हिसाब से
कुरान भी कहता है, कुरान में बहुत क्लियर कट कहा गया, और अभी अभी अंजार साहब ने कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि औरतों को जाने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है वहां पर। सिर्फ फर्क ये है कि औरतों की डिग्निटी मेंटेन रखने के लिए वहां पे तन्हाई का एक इंतजाम होना चाहिए कि वो धक्का मुक्की में ना फंसे, उनके साथ कुछ बेइज्जती ना हो, बेइज्जती ना हो, परंतु सिर्फ इतना है, अंजार साहब मुझे बड़ी बात नहीं है। तो आप उसके लिए क्या बैन लगा देंगे औरतों के ऊपर, या इंतजामात पैदा करेंगे? हम बैन नहीं लगा आप रहे हैं। इंतजाम कीजिए, मगर उनके ऊपर बैन मत लगाइए। बैन कोई नहीं लगा रहा, लेकिन आज के दौर के हिसाब से आपने देखा होगा, दीपक जी ने बताया कि वो अजमेर शरीफ जाते हैं, आपने देखा होगा कि अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर क्या पोजीशन होती है, क्या इम्तियाज रहता है दीपक जी मर्द और औरत का? आप खुद बताइए, आप गए हैं, क्या इम्तियाज रहता है? ना वो देखिए, वो दूसरा मसला है। मंदिरों में मसला वही है। एक मिनट, इस्लाम यही कहता है कि औरतों का एहतराम होना चाहिए। इसके लिए आपके महिला को बैन कर देंगे, क्योंकि आप इंतजामात नहीं करा पा रहे हैं, आप वहां पर डेकोरम नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और हाईकोर्ट ने ये भी साफ साफ कहा है अपने डिसीजन में कि हाजी अली ट्रस्ट को या किसी भी और सेक्युलर ट्रस्ट को जो उसका काम है वो करना चाहिए। कानून व्यवस्था, महिलाओं को क्या आजादी दी जाए, ये राज्य का काम है, ये ट्रस्ट का काम नहीं है। देखिए, राज्य का काम है। 999 वर्ष की जो इनके पास लीज है, उसकी जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में भी यही आता है, जब आप एक धार्मिक स्थल है, सामाजिक धार्मिक स्थल है, तो आपको राज्य के कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा, और ये आपकी कमी है। देखिए, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बात खुद आज स्थापित भी हो गई है। अंसार साहब ने भी कह दिया है, ये कुरान में भी है, ये हदीस में भी है कि औरतों के साथ किसी किस्म की बार इसका गलत आप हदीस में भी है। अच्छा, चार बार रहमान साहब, सवाल सिर्फ इतना है, आप जो कह रहे हैं, चलो मैं कुरान और हदीस मान लीजिए, कुरान में नहीं, हम हदीस का हवाला दे रहे हैं। हदीस में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि औरतें इबरत हासिल करने के लिए जा सकती हैं। देखिए, शुरू में दीपक जी जब आपने मुझसे सवाल किया था, आपने कहा था कि साहब कोर्ट ने ये कहा है कि कुरान में हदीस में कहीं पाबंदी की बात नहीं है, लिखा ऐसा नहीं है। मैं आपको हवाले के साथ कह रहा हूं कि 6 बड़ी किताबें हदीस की इंटरप्रिटेशन को नहीं माना इस्लामी शरीयत ये आप जो पढ़ के बता रहे हैं सब इसमें है। देखिए दीपक जी, मैं माफी के साथ बहुत सख्त बात कहने जा रहा हूं। हमें इस्लाम, कुरान और हदीस कोर्ट से सीखने की जरूरत नहीं है, कोर्ट को हमसे सीखना पड़ेगी। हदीस और कुरान की जब बात आएगी तो कोर्ट के जजेस साहिबान को बहुत इज्जतदार हैं, हम उनका बड़ा अदब करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन जब कुरान का और शरीयत का मामला आएगा तो उनको हमसे सीखना पड़ेगा। हम उनसे सीखने के लिए नहीं है कि हम कुरान और शरीयत उनसे सीखेंगे, उनकी जरूरत है कि वो हमसे पूछे, हमसे सीखे। उनको बड़े आलिमों से पूछना चाहिए था, आलिमों से पूरा उनको अपनी तसल्ली करके पूरे कानून शरीयत को देख समझ के उसके बाद फैसला करना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि आपके साथ एक लल्लू पंजूसा कोई आदमी जाकर के जो है शरीयत का हवाला देने लगे और उसे पता खुद ना हो और आप उसकी बात सुनकर के एक फैसला कर डाल। नहीं, कुरान और कुरान में देखिए 3 बुनियादें होती हैं। मुझे बताइए, बुनियादी 2011 में 2011 में जब पाबंदी, मैंने आपको पहले भी कहा था, 2011 में जब पाबंदी 2011 हो या 1900 और अरे सर आप 1857 में चले जाइए, मैं कहता हूं आप 1722 पे चले जाइए। मैं कह रहा हूं आपसे कि कुरान में 3 बुनियादें होती हैं किसी भी फैसले की। पहली बुनियाद, इस्लाम में देखा जाता है कि क्या कुरान में कोई मसला मौजूद है, अगर वो नहीं है तो फिर हम हदीस में तलाश करते हैं। हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें जबान से हमें बताई या आपने जिंदगी में अमल करके दिखाई, वो दोनों चीजें हदीस कहलाती है। अगर उनमें वो चीज है और अगर उनमें नहीं है लेकिन उनसे मिलती जुलती कोई चीज है तो फिर हम उस पर हमारे उलमा इज्तिहाद करते हैं और वो इज्तिहाद करके उसमें कोई फैसला कर सकते हैं। तो वही बात हुई, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। जी नहीं, वही बात हुई। जी नहीं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर बना के भेजा और जब उन्हें रुखसत करने लगे तो आप उनके घोड़े की लगाम पकड़ के साथ साथ चले और उनसे पूछा, अबू मूसा मुझे ये बताओ फैसला कैसे करोगे जब तुम्हारे पास मसले आएंगे। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह मैं कुरान में देखूंगा। आपने कहा अगर कुरान में वो मुकदमा वो मसला ना हो, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह आपके तरीके में देखूंगा, आपके फैसलों में, कि अगर उसमें भी ना हो, उन्होंने कहा कि आपकी जिंदगी को और कुरान को सामने रखकर फिर मैं अपने इल्म से, अपने फहम से इज्तिहाद करूंगा, कयास करूंगा और फिर फैसला करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल सही है।
तो यही इस्लाम की स्पिरिट है और यही इस्लाम का मंशा है। यही स्पिरिट है वसुंधरा जी। एक मिनट, आपने अपना लंबा बोला वसुंधरा। दीपक जी, एक और पॉइंट मेरा रह गया, बहुत छोटा सा है। बोलिए। 10 सेकंड मुझे चाहिए। देखिए, मैंने आपसे शुरू में बैठते ही कहा था, हमें इस मुल्क में यह तय करना पड़ेगा कि आया हमारे धर्म जितने भी हैं वो हिंदुस्तानी कानून के तहत चलेंगे या हमारा हिंदुस्तानी कानून उनको आजादी देगा कि वो अपने अपने मजहबी कवानीन। मेरे ख्याल से तरप्ती देसाई ने, मेरे ख्याल से किया है सर मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरी सुन लीजिए जरा। तरप्ती देसाई ने इससे पहले काम अलग है और धर्म का काम अलग है। तरप्ती देसाई ने अलग अलग इंटरप्रेट किया उन्होंने। तरप्ती देसाई ने इससे पहले एक मंदिर में तेल चढ़ाने के मामले पर भी एक मसला उठाया था, मुझे वो नाम याद नहीं रहता, आप शनि शिंगणापुर का। देखिए, वहां भी मेरा बहुत क्लियर पॉइंट है कि हरगिज किसी भी सोसाइटी को या किसी भी उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो आउट ऑफ वे जाकर के कानून का सहारा लेकर के या कोर्ट को मिसगाइड करके किसी भी तरह से धार्मिक जो रस्मों रिवाज हैं पुराने जो ग्रंथों में चले आते उनको तोड़ने का। और अगर आप उनको तोड़ते हैं तो फिर उस धर्म ग्रंथ के और उस धर्म के मानने वाले उसके जो बड़े आलिम है, जो बड़े ग्रंथी हैं, चले उनकी सहमति से, उनकी इजाजत से अगर वो करे तो बड़ा सवाल है। चलिए, हाजी अली ट्रस्ट ने महिलाओं को बदइंतजामी, धक्का मुक्की और बाकी चीजों से बचाने के लिए एक मिनट ये ट्रस्ट ने कहा है। हाजी अली ट्रस्ट की दलील थी कि महिला पुरुष सर कोर्ट के जज बड़े मुअज्जिज हैं, कोर्ट बड़ा एहतराम के काबिल है, लेकिन आसमान से उतरी हुई कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई गलत फैसला। ब्रेक के बाद आता हूं। इस्लाम में महिलाओं से भेदभाव बंद होगा इस्लाम के नाम पर। सवाल यह है, इस्लाम में क्या है, इसको लोग अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, पर क्या इसके नाम पर। मुझे एक बात का जवाब दीजिए मौलाना साहब। मैंने सर से भी पूछा था, रहमान साहब से भी पूछा था, लेकिन उनका नजरिया इस पर दूसरा था। ट्रस्ट ये बात क्यों नहीं कह पाया कोर्ट के अंदर कि 2011-12 से पहले वहां पर महिलाओं के जाने की रोक क्यों नहीं थी? 2011-12 के बाद ऐसे कौन से इस्लाम का इंटरप्रिटेशन हो गया जिसमें महिलाओं की पाबंदी हो? ये हाई कोर्ट का सवाल है। देखिए, मैं समझ गया, मैं एहतराम करता हूं। ट्रस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। देखिए, ट्रस्ट क्या है, कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ एक मसला है। मसला ये है दीपक जी कि अगर किसी मसले को बताने के बाद फसाद का खतरा हो तो वो मसला आम न किया जाए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, इस्लाम ने इतनी बड़ी बात कह दी है। अब अगर मसला वहां ये था तो मैं समझता हूं कि इस तमाम चीजों को बीच में लाने की बिल्कुल जरूरत थी ही नहीं, और अगर थी तो फिर आपको मजबूत होना चाहिए था, आपको नीचा नहीं देखना चाहिए था। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वक्त देखिए, मुझे लगता है एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं गया हूं वहां, एक बोर्ड लगा हुआ है कि औरतों का अंदर आना मना है। क्यों अंदर आना मना है? आपको सख्ती से एक अपना ऑर्डर न सुनाते कि साहब ये ट्रस्टियों का फरमान है। दिक्कत कहां होती है? ट्रस्टियों का फरमान है। आप तो सीधा सीधा आप बताते कि औरतों का मजार पे जाना दुरुस्त नहीं है और हदीस का हवाला आप देते। ऐसा नहीं है कि खातून शेख यहां बैठी और ये कुरान का इनकार कर देंगी या हदीस का इनकार कर देंगी, या जो लोग जो है ट्रस्ट बना करके महिला मोर्चा लेकर के चल रही है, क्या वो कुरान से इनकार कर देंगी? क्या वो हदीस? आपको उस चीज को साबित करना चाहिए था। आपने अपना फरमान। गजब का तर्क है, गजब का तर्क है। खातून जी, आप जवाब दीजिए। कोर्ट में क्यों नहीं बता पाए कि 2011-12 से पहले पाबंदी क्यों नहीं थी महिलाओं की? जी हाँ, मैं वही पूछना चाहती थी कि ये हमारा कोई कल हमने जजमेंट डाले और आज फैसला आ गया, ऐसा नहीं है। 2011 में जब हम दरगाह पर गए हैं और हमें एकदम मजार से वो तरफ खड़ा किया गया तो हमने सबसे पहला सवाल उठाया, क्या बात है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है? तो वहां के खादिम ने ये बोला है कि नहीं, आपको जो भी पूछना है आप ट्रस्टी से पूछो। जब हम ट्रस्टी से बात करने गए, ट्रस्टी ने बोला कि अब हम आए हैं, अब हमारा यही फैसला रहेगा। तो बताओ, ये कहाँ का फैसला है? कि ये हदीस का आया है? हाँ, तो कानून बनाते हो और फिर हदीस का हवाला देते हो। देखिए, तुम खुद औरतों को रोकते हो और फिर इस्लाम का हवाला देते हो। ये गलत बात, ये गलत। जो परंपरा चलती या तो उसको चलने देनी थी, या आपको गलत इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहा था। फिलहाल साहिबा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। 2011 से पहले जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे था, इसी ट्रस्ट के लोग थे या वो दूसरे थे, ये चुनाव होकर के दूसरे लोग आ गए, उन्होंने कोई एक प्रथा वहां पे शुरू की हुई थी और वो चल रही थी, लेकिन वो कुरान और शरीयत के एतबार से वो चीज गलत थी।
तो क्या 2011 में जो लोग आ गए लगाना था, आपको रहमान साहब आप कहते हैं, रहमान साहब आप कहते हैं, आपको पिटीशन लगानी थी ना 2011 से पहले। अरे सर जी, मुझे तो अब तक नहीं पता था, मैं तो दरगाहों पे जाता ही नहीं हूँ, मैं तो दरगाहों पे जाता ही नहीं हूँ इस तरह से। क्या बात, मैं इस तरह से दरगाहों पे जाने में यकीन नहीं रखता, मैं तो इसलिए जाता हूँ दरगाहों पे, जहाँ जाता हूँ अपनी वहां पर जाकर के जो राग बजाना हो आप बजा लीजिए, पढ़ा जाए, सवाल बुजुर्गों के मज़ारात की जियारत की जाए। और जहाँ ठीक है, देखिए इसमें जो है आपको क्या परेशानी है, आप क्या करने जाना चाहती हैं वहाँ पे? ठीक है, क्या करने जाना चाहते हैं, वो भी जियारत करना जाना चाहते हैं। अरे भाई, आपके लिए अल्लाह के रसूल ने हुक्म किया कि आपके लिए तो इबादत सबसे बढ़िया। पर खबरों का सिलसिला लगा।